हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो कल हम लोग सी टेस्ट लव आई डू नॉट गो को पूरी तरह से डिस्कस किए थे। पोएट के इंट्रोडक्शन के साथ में मैंने पूरे चैप्टर को एकदम से रियलिस्टिक वे में आप लोग को बताया था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देते हैं। और उसके बाद हम लोग जो है उससे रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा इस वीडियो में पूरे मस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव जैसे कि आप लोग जानते हैं 50% पूछ रहा ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम लोग एक दिन लेक्चर लेंगे, एक दिन हम लोग क्लास लेंगे और नेक्स्ट डे जो है उसी क्लास से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आप लोग जो है अच्छे तरह से अपना तैयारी कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम कौन लिखे हैं? तो ये टेस्ट है, आपको जवाब देना है। फर्स्ट ऑप्शन है वाल्ट व्हिटमैन, सेकेंड है जॉन किट्स, थर्ड है जॉन डन एंड फोर्थ है रूपर्ट ब्रुक। आपके पास 10 सेकेंड है, आपको जवाब देना है। वीडियो पॉज करके आप जो है आंसर कर सकते हैं या आंसर एक जगह पे लिख सकते हैं, हम भी इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो टाइम्स अप। तो देखिए, हु हैज़ रिटन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हम जानते हैं कि जॉन डन इसकी रचना किए हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की रचना किसने की है? जॉन डन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन डन। इनमें से किसकी रचना जो है जॉन डन नहीं किए हैं? सॉन्ग एंड सोनेट्स, सैटायर्स एंड एलिजीज, सरमन्स, लीव्स ऑफ ग्रास। इसमें से किसकी रचना जो है जॉन किट्स नहीं किए हैं? योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका सही आंसर होगा लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास की रचना जो है जॉन डन नहीं किए हैं। लीव्स ऑफ ग्रास की जो रचना है उस अगर पोएट के नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो लीव्स ऑफ ग्रास लिखे हैं वाल्ट व्हिटमैन, जो कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर हैं। बाकी सब जो है जॉन डन लिखे हुए, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉन डन वॉज बोर्न इन, जॉन डन वॉज बोर्न इन 1631, 1672, 1531, 1572। तो सही आंसर होगा इसका 1572। इसका सही आंसर होगा 1572। 1572 में जॉन डन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज जॉन डन बोर्न। जॉन डन का जन्म कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, लंदन में, जापान में, वाशिंगटन डीसी में। तो जॉन डन का जन्म जो है लंदन में हुआ था, एक रोमन कैथोलिक फैमिली में, ध्यान रखेंगे आप लोग। फिफ्थ क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी हैड जॉन डन टू लीव। जॉन डन को कौन सा यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा? ऑप्शन नंबर ए इज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, चाइनीज यूनिवर्सिटी, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जॉन डन को छोड़ना पड़ा था। हु हैज नो डिजायर नॉर सेंस। किसके पास न तो डिजायर है और न ही सेंस है? पोएट के पास, कि पोएट के प्रेमिका के पास, कि सूरज के पास, कि इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा द सन। द सन हैज नो डिजायर नॉर सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा 7th नंबर क्वेश्चन। मैंस पावर इज स्ट्रॉन्ग, फीबल, यूनाइटेड, डेवलप्ड। क्या होगा आपको बताना है। तो मैंस पावर जो है वो फीबल है, कमजोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट कंपेयर द जर्नी टू इन दिस पोएम। पोएट जो है किस चीज को अपने जर्नी से कंपेयर करते हैं? मून के मूवमेंट से, सन के मूवमेंट से, कि दोनों के मूवमेंट से, कि इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा इसका द सन्स मूवमेंट। सन के मूवमेंट से ये जो है कंपेयर करते हैं। हु वाज व्हेन वाज जॉन डन डाइड। जॉन डन का मृत्यु कब हुआ था? 1572 में, 1672 में, 1531 में, 1631 में। तो देखिए, एक मेथड होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने का, एलिमिनेशन मेथड, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे।
जॉन डन का जन्म जो है 1572 में हुआ था, तो जन्म तो मृत्यु हुआ और नहीं होगा, 1531 में तो कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। तो ये 1672 और 1631 इन दोनों में आपको चुनना है। तो अधिकांश बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि 100 वर्ष तक जीते हैं, तो इसके आधार से आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से 1631 पे मार सकते हैं। इसका सही आंसर 1631 ही होगा। तो जॉन डन का मृत्यु 1631 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जॉन डन हैड टू लीव द यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज, जॉन डन को यूनिवर्सिटी लीव करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, क्यों? अपने रिलीजन के कारण, कि अपने बिहेवियर के कारण, कि अपने कलर के कारण, कि अपने मेरिट के कारण? सही आंसर होगा रिलीजन। अपने रिलीजन के कारण, अपने धर्म के कारण, क्योंकि ये रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे और उसमें इंग्लैंड जो है एंटी कैथोलिक था, तो इसलिए जो है इनको अपने रिलीजन के कारण जो है यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। कौन सा यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, विद होम जॉन डन वाज मैरिड सेक्रेटली, जॉन डन जो है किसके साथ में सेक्रेटली जो है मैरी कर लिए थे, शादी कर लिए थे? किसके साथ में जो है छुप के शादी कर लिए थे? पैटर्न के नीस के साथ में, कि पैटर्न के डॉटर के साथ में, कि पैटर्न के सिस्टर के साथ में, कि पैटर्न के सिस्टर इन लॉ के साथ में? तो इसका सही आंसर होगा पैटर्न के नीस के साथ में ये विवाह कर लिए थे, जिसका इन्हें जेल भी जाना पड़ा। अब यहाँ से फ्रेजल वर्ब जो कि एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया गया था फ्रेजल वर्ब का, 6-7 मिनट का था, तो उसमें से जो है आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। वी शुड बैक द पुअर। देखिए यहाँ से जो है फ्रेजल वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन से रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग सोचते रह जाते हैं कि आखिर क्या करें। देखिए बैक के साथ में हम लोग देखे हैं कि बैक अप, बैक अप का मतलब होता है सपोर्ट करना। बैक ऑन तो कुछ होता नहीं है, बैक ऑफ होता है, बैक आउट होता है और बैकअप होता है और बैक अपॉन होता है, ये 4 चीज होता है। बैक ऑफ की बात करते हैं, मुश्किल में फंसने से बचने के लिए कदम उठाने से पीछे, तो ऑन तो होगा नहीं, टू होगा नहीं, अप और आउट में से हो सकता है। बैक आउट का मतलब होता है किसी सहमत बात से पीछे हटना, तो ये तो इस पे सुटेबल नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। बैकअप का मतलब होता है कि किसी को सपोर्ट करना, किसी को सहायता करना, तो ये ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अच्छा, राहुल अटेंड डैश हिज पेरेंट इन देयर ओल्ड एज, राहुल अपने पेरेंट को ओल्ड एज में क्या करता है? अच्छा, अटेंड के साथ में ध्यान रखिए, अटेंड के साथ ऑन ही लगता है, तो आप ऑन आराम से बना सकते थे। बहुत अच्छा, बहुत हल्का क्वेश्चन था, आराम से आप लोग इसको बना सकते थे। अटेंड ऑन, अटेंड ऑन का मतलब होता है, आप लोग को बताया भी गया, अटेंड ऑन का मतलब होता है किसी की सेवा करना। तो माता पिता की सेवा करते हैं, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करते हैं राहुल। नेक्स्ट 2 और क्वेश्चन है, देखते हैं। आस्क आफ्टर मीन्स, यानी आस्क आफ्टर का मतलब क्या होता है? टू डिमांड, टू इंक्वायर अबाउट, टू सर्व, टू रिलाई ऑन। तो आस्क आफ्टर का मतलब होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि आस्क आफ्टर का मतलब होता है टू इंक्वायर अबाउट, किसी चीज के बारे में पता लगाना। आखिरी क्वेश्चन है आज का, बैकअप, बैकअप का मतलब क्या होता है? बैकअप, टू डिमांड, टू इंक्वायर अबाउट, टू सर्व, टू रिलाई ऑन। तो देखिए बैकअप, बैकअप का मतलब होता है कि किसी को सपोर्ट करना, ठीक है। हालांकि बैकअप का टू सपोर्ट होता है और इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, इसमें एक ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। इसके ऑप्शन नंबर डी को हटा के हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को ही नॉन ऑफ दीज कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन लगाते हो गड़बड़ हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हालांकि एग्जाम में जो है जरूर दिया रहेगा सही आंसर, लिखने में जो है गड़बड़ हो गया है। तो ये था कल के क्लास का टेस्ट जो कि आज हुआ है। आप लोग, उम्मीद है कि ये मेथड आप लोग को सही लग रहा होगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जा रहा है और इसी बहाने आप जो है कवर भी करते चलेंगे। तो डेली क्लासेस लेते चलिए। उम्मीद है ये टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, 15 में आपको कितना मार्क्स आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह के लेक्चर्स के लिए, डेली क्लासेस के लिए आप अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे सब्सक्राइब कीजिएगा ना, तो जब भी वीडियोज अपलोड होंगे तो फटाक से आपके पास जो है उसका नोटिफिकेशन चले जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर जो है वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो तैयारी करते रहिए, क्या कीजिएगा, इसमें कोरोना तो है ही, कोरोना का भय है ही, लेकिन इस कोरोना काल में भी हमें अपनी तैयारी को जारी रखना है। तो
उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं कल नए क्लास के साथ में। थैंक यू।